Good morning, dear students. In this video, we are going to start Unit 3rd of Part A, and firstly we will discuss concept of operating system. Now, what operating system is? But before discussing operating system, let me tell you what do you mean by software. Actually, your system is consist of two things. One is hardware and second is software. Hardware means the physical components of the system that you can touch and feel, like your keyboard, mouse, monitor. These consist the hardware of your PC. Now, what do you mean by softwares? Software means the set of programs that are used to perform some specific task. ठीक है, वो प्रोग्राम्स जो सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए होते हैं, लाइक योर MS वर्ड दैट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, उनको एडिट फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है. MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट विच इज़ यूज टू क्रिएट द प्रेजेंटेशंस. अभी हमने डिस्कस किया था DBMS. DBMS इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू create, manage or retrieve the data from the databases. So that consists of softwares. So two things are there. One is your hardware and second is your softwares. Now softwares are further of two types: application softwares and second one is system softwares. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं बच्चे वो सॉफ्टवेयर्स जो यूज़र की हेल्प करते हैं उसके काम करने में सिस्टम में. ठीक है, जैसे अब मैंने बोला आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, DBMS है, दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट द डेटाबेसेस. सिमिलरली देर आर सम system softwares are there. Now system softwares help the system in its working. So the most important system software in the system is operating system. ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, एंड इट्स प्राइमरी गोल्स आर मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज एंड सेकेंड इज एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. बच्चे, आप किस तरह से कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ डील करेंगे वो कौन डिसाइड करता है? दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. वी कांट डायरेक्टली डील विद द हार्डवेयर. हम उसको मैनेज नहीं कर सकते. हमें नहीं पता कि इनपुट डिवाइसेस से इनपुट किस तरह से पीसी में जाएगी, कैसे आफ्टर प्रोसेसिंग वो आउटपुट डिवाइसेस पर डिस्प्ले होती है. एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. एक्चुअली that is a software, that is the first program that loads into the computer memory when you switch on the system. सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब सिस्टम ऑन होता है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेन मेमोरी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस. ये सब चीज़ें हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी. सो टुडे आवर मेन टॉपिक इज operating system. Okay, now operating system is like a manager, or that is like a government in the country which is overall responsible for the working. Similarly, in computer system, operating system is overall responsible for the working of the system. Okay, without which your system is not able to work. Actually there are three system components. 3 सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं मेनली. एट द लोएस्ट लेवल देयर इज़ अ हार्डवेयर. ठीक है, सबसे लोएस्ट लेवल पे हार्डवेयर होता है विच कंसिस्ट ऑफ CPU, RAM, ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. एंड एट द टॉप मोस्ट लेयर देयर आर यूजर्स दैट आर यूजिंग द सिस्टम. अब इस यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या होता है? एक इंटरफेस होता है दैट इज softwares. Now actually user communicate with the system with the help of system softwares और application softwares. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई काम करना है तो आप कमांड्स किसको देते हो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के साथ डील करते हो. दीज सॉफ्टवेयर्स
further deal with the operating system, and operating system actually deals with the hardware of the system. Okay, so operating system actually acts as an interface between the user and computer hardware. Now, operating system is responsible for various functions. The main functions of operating systems are memory management, processor management, device management, security, job accounting and file management. Actually everything in the system. कोई भी काम हो सिस्टम में, वो सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. The very first one function of operating system is memory management. Memory management, when we are talking about the memory management means we are talking about the primary memory. बच्चे आपको पता है आपके सिस्टम में दो तरह की मेमोरी होती है. वन इज योर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी विच इज RAM, that is random access memory. If you want to execute any process in the system, it must be in the primary memory. ठीक है, जब तक वो प्राइमरी मेमोरी में नहीं होगा आपके सिस्टम पर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. सो अब मेन मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं उसका साइज लिमिटेड होता है. नाउ टुडे इज द era of multi-programming. Multi-programming means execution of more than one task at a time. So how to allocate the memory space to different processes? That is the work of operating system. So operating system allot the main memory to the different processes, and that part of operating system is known as memory manager. So the very first one function of operating system is memory management. Okay, and the part of operating system which does this task, that is called memory manager. Now the second function is processor management. बच्चे you know the CPU is the most important resource of the system. Okay, CPU जो सबसे precious resource होता है ना आपके सिस्टम का, that is the processor. Now बहुत सारे programs at a time चलते हैं. अब किस प्रोसेस को CPU पहले अलॉट करना है, किसको बाद में अलॉट करना है, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो कीप ट्रैक ऑफ द प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ ईच प्रोसेस. जो भी प्रोसेस चल चुका है या चल रहा है वो कितना चल चुका है, कितना उसे और CPU टाइम चाहिए, कितना उसको CPU टाइम उसका लेफ्ट है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. और किस टास्क को CPU पहले अलॉट करना है, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो एलोकेट द प्रोसेसर टू द डिफरेंट प्रोसेसेस. और जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है, एग्जीक्यूट होने के बाद उससे CPU वापस लेना, दैट इज ऑल्सो द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो एलोकेट द प्रोसेसर एंड डी एलोकेट द प्रोसेसर फ्रॉम द मल्टीपल टास्क, दैट इज नोन एज processor management, and this task is done by the operating system. So that part of operating system जो ये काम करता है, that is known as processor manager. So the very first one function of operating system is memory management, second is processor management, or which is also known as CPU management. Now the next task is device management. Devices, आपके सिस्टम के साथ बहुत से डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं. कैसे उन डिवाइसेस को शेयर करना है डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ, कैसे डिफरेंट प्रोसेसेस उन डिवाइसेस या उन रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दैट पार्ट इज नोन एज, और दैट फंक्शन इज नोन एज डिवाइस मैनेजमेंट. मीन्स मैनेज एंड शेयर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिक्योरिटी. बच्चे सिक्योर करना सिस्टम को फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पर्सन्स. द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स वेरियस टेक्निक्स विच इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द यूजर्स डेटा. किस तरह से यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन डेटा को एक्सेस ना कर सके. सो उसके लिए हम पासवर्ड और लॉगिन करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो the responsibility
ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो उसको मैनेज करता है. नेक्स्ट इज फायरवॉल्स को एक्टिव करना, दैट इज ऑल्सो द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड अगर कोई इस तरह का एरर आ जाती है सिस्टम में या इंट्रूजन हो जाता है, देन डिस्प्लेइंग द मैसेजेस रिलेटेड टू द सिस्टम, that is also the task of operating system. So security is the another issue that is related to the operating system. Next task of operating system or next function of operating system is job accounting. बच्चे किस प्रोसेस ने कितने रिसोर्सेज को अब तक यूज किया है सिस्टम के और कितना टाइम उन्हें और चाहिए, like an accountant job that is also done by the operating system. So another function of operating system is job accounting. Next is file management. Now आप सिस्टम पर फाइल्स क्रिएट करते हो जिसमें डेटा स्टोर होता है. कैसे वो फाइल्स क्रिएट होंगी, ठीक है, जब आप उन्हें डिलीट करोगे कैसे उनका डेटा, बच्चे फाइल्स का डेटा इरेज नहीं होता, उनकी एक एंट्री हट जाती है डायरेक्टरी सिस्टम से. मीन्स यू व्हेन यू डिलीट अ फाइल यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट फाइल. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. मीन्स जितनी भी फाइल्स आपकी सिस्टम के ऊपर क्रिएट होती हैं उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टरी सिस्टम or file system, that also the task of operating system. That is the another function of operating system. So all these are the functions of operating system. So अभी तक हमने कौन कौन से functions discuss किए operating system के, that is memory management, processor management, device management, file management, security and job scheduling. Everything is done by the operating system. So it is the most important software without which your system is not able to work. Now next is types of operating systems. बच्चे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस. ठीक है, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कैसा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस. वन इज graphical user interface and second is command user interface. Okay, when we are talking about the graphical user interface, जब सब कुछ आपके सामने आइकन्स की फॉर्म में डिस्प्ले होता है, ठीक है, आपको जैसे कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप एप्लीकेशन के आइकन पे जाकर क्लिक करेंगे. ठीक है, सो दैट इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. आजकल जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट में, दैट आर हैविंग द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. मोस्ट प्रॉब्ली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ विंडोज़. ठीक है, विंडोज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम means graphical user interface means the operating system which is graphics based and interactive in nature. ठीक है, विंडोज़ हो गया, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनेक्स हो गई, एवरी दीज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. आप मोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड. ठीक है, एंड्रॉयड इज ऑल्सो हैविंग अ GUI इंटरफेस. सो नेक्स्ट इज कमांड यूज़र इंटरफेस. कमांड यूज़र इंटरफेस वेयर यूज़र इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय टाइपिंग द कमांड्स. वहाँ इस तरह के आइकन्स वगैरह डिस्प्ले नहीं होते जैसे आपके सिस्टम में डिस्प्ले होते हैं. सो आपको कुछ जो भी काम करना है यू हैव टू राइट द कमांड्स फॉर दैट वन. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ कमांड, examples of operating system having CUI interface like Microsoft DOS, that is your disk operating system, and Windows command prompt where you have to type the commands and it will display the result according to that. Now next is types of operating system. जो last हमने discuss किया that is on the basis of interface provided, कि आपके पास command user interface है या फिर graphical user interface है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें
तो द वेरी फर्स्ट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. द वेरी फर्स्ट वन इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मुझे दीज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ सिर्फ एक ही यूजर एट ए टाइम एक ही काम कर सकता था, that was a single user operating system. And the most popular single user operating systems were Microsoft Windows 3.1, ठीक है, Microsoft 95, Microsoft DOS. These are the single users. देखो आजकल सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में नहीं होते. सिंगल यूजर जहाँ सिर्फ एक ही यूजर का एक ही काम चलता था, दैट इज द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. Next is multi-user operating system. The operating system that allow more than one user to work at the same time. Those type of operating systems are known as multi-user operating systems. बच्चे जो multi-user operating system होते हैं ना, those operating systems are multi-programming or multitasking operating systems. Now, what do you mean by multitasking operating system? Multitasking operating system means the operating system that allows to execute more than one task at a time. ठीक है, एक से ज़्यादा काम एट ए टाइम करना, दैट इज़ द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे आप काम करते हैं, दे आर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स. देखो विंडोज़ पे वर्क करते हो, आजकल जो न्यू वर्जन है विंडोज़ का, दैट इज़ विंडोज़ 10. ओके, विंडोज़ 10 पे आप एक साइड पे सॉन्ग्स प्ले कीजिए, वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए, बैकएंड पे आप वेब पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपने मल्टीपल एप्लीकेशन एट ए टाइम पे ओपन की हुई है, तो दैट इज योर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट इज एक होता है बेटा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, दैट इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में एक ही डिफरेंस होता है, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ यूजर. इफ एक ही यूजर के बहुत सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे रन हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज योर मल्टीटास्किंग. डिफरेंट यूजर के बहुत सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे चल रहे हैं, तो दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग. सो मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, द डिफरेंस इज इन द टर्म्स ऑफ यूजर्स. नेक्स्ट इज मल्टी थ्रेडिंग. मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक ही काम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक ही प्रोग्राम के डिफरेंट थ्रेड्स बना लिए जाते हैं. Threads means the parts of programs that can run simultaneously. Now, अगर एक ही काम में बहुत सारे इंडिपेंडेंट पार्ट्स होंगे, तभी आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो. मीन्स जिस पार्ट की आउटपुट दूसरे पार्ट को इफेक्ट नहीं करती. सो अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स and run these threads simultaneously. So the operating system that allows different part of an application or program to run simultaneously, that is known as multi-threading operating system, like Linux, Microsoft Windows 2000 onwards, that are the examples of multi-threading operating system. Next type of operating system is real-time operating system. बच्चे real-time operating system where the time is very precious. मतलब जो इन ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मीन्स जो भी प्रोग्राम है उसका रिजल्ट विद इन टाइम आना चाहिए. अगर उसका रिजल्ट विद इन टाइम नहीं आता तो मीन्स सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अ फेल. ओके, सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम intended to serve real time applications that processes data as it comes in mostly without buffer delay. मीन्स आप उसमें डिले नहीं कर सकते किसी भी काम को, ठीक है. देयर इज अ टाइम बाउंड सिस्टम. दीज आर नोन एज टाइम बाउंड सिस्टम एंड हैज़ द फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट. लाइक जैसे आप रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराते हो, साथ के साथ रिस्पॉन्स आ जाता है विदाउट एनी डिले, ठीक है. अगर उसमें थोड़ा सा भी डिले हो जाएगा तो हो सकता है कि वो सीट जो भी आप सीट रिजर्व कराना चाहते थे वो किसी और को मिल जाए. सो in this the time is very precious. So those type of operating systems are known as real time operating systems. Next is distributed operating system. If अगर आपके systems अलग अलग जगह पर पड़े हैं, ठीक है, and they are connected through the network, so उन पर जो operating system run होता है that is known as distributed operating system.
These operating system runs on the computer which are located in different geographical areas interconnected through a network. It controls these interconnected systems and make them appear to be a single computer. Means you can access the files or data from any PC at anywhere. ठीक है, किसी टाइम पर भी कहीं से भी आप डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, बट द पीसीज दैट आर फार अवे फ्रॉम यू. सो दोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इस तरह के सिस्टम्स जो आपस में कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू बट एक ही जगह पर नहीं पड़े, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर पड़े हुए हैं, उन पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स. द नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं दैट इज़ योर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, एंड हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द विंडोज़. ओके, विंडोज़ दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, विंडोज 7 और जो करंट वर्जन है विंडोज़ का दैट इज़ योर विंडोज़ 10 जो आप आजकल यूज़ भी कर रहे हैं. आपके कंप्यूटर लैब में कुछ सिस्टम्स में विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 भी है, एंड इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स देयर इज विंडोज़ 10. नाउ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. सो अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ सीरीज ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको पता है आपके पास वेन एवर यू ओपन योर पीसी आपके पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाता है फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस एनीथिंग. ठीक है, हर एक चीज़ आपके पास आइकन्स और आइकन्स के फॉर्म में डिस्प्ले होती है. नाउ when you open the system, the main important components of Windows 7 is desktop. The very first one is desktop. Whenever you start your PC, the very first one screen that appears that is known as desktop, and it contains some graphic symbols that are called as icons. Yes, another is taskbar. बेटा जो सबसे नीचे आपके पास एक हॉरिजॉन्टल बार आती है डेस्कटॉप के ऊपर, that is known as taskbar. A taskbar is a long horizontal bar at the bottom of the desktop, and at the extreme left corner there is a start button, and the middle section of the bar shows the button for the opened application and allows us to quickly switch between them. और इसी टास्क बार के सबसे राइट हैंड कॉर्नर पर देयर इज़ अ नोटिफिकेशन एरिया. आपको पता है वहाँ आपका वेरियस सिम्बल्स डिस्प्ले होते हैं, लाइक योर शो डेस्कटॉप बटन, नोटिफिकेशन एरिया वेयर जहाँ पर क्लॉक भी डिस्प्ले होती है. सो दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ 7. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे बेटा, एंड रीड दिस चैप्टर very carefully. That is on page number 77. So have a nice day.